हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चंस। इसमें क्या कह रहे हैं कि द सॉफिनिफिकेशन ऑफ सॉफिनिफिकेशन नंबर मांग रहा है हमको। किसका मांग रहा है? ऑफ अ फैट और ऑयल इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ के एच रिक्वायर्ड टू सॉफिनिफाई द 1 ग्राम ऑयल और फैट। A sample of peanut oil weighing 1.5 gram is added to 25 ml of 0.4 molar of KOH. After saponification is completed, 8 ml of 0.25 molar of H2SO4 is needed to neutralize the excess KOH. What is the saponification number of peanut oil? ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इसमें क्या कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले फ्रॉम गिवन डाटा, गिवन में क्या कह रहा है? गिवन में क्या है? वेट ऑफ ऑयल इक्वल टू क्या दिया हुआ? 1.5 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर ऑफ KOH इक्वल टू कितना दिया हुआ? 25 ml। एंड वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर ऑफ H2SO4 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 8 ml। नाउ तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH इक्वल टू कितने दिया हुआ? मोलरिटी दिया हुआ है इंटू वॉल्यूम होगा। 0.4 इंटू वॉल्यूम कितने हैं? 25 ml में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से मोल कितना आ जाएगा? 0.01 मोल। नाउ द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। अब क्या करना है हमको? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे? इसके मोलरिटी कितनी दी हुई है? 0.25 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 8 ml। लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.002 मोल। 0.002 मोल किसकी मोल आ गई है? H2SO4 की। तो चूंकि हम रिएक्शंस, अगर हम H2SO4 और KOH का रिएक्शंस कराएंगे तो रिएक्शंस क्या होगा? रिएक्शंस कुछ इस टाइप से होंगे, यानी कि H2SO4 प्लस KOH, ये क्या बनेंगे? K2SO4 प्लस H2O। अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये क्या बनेगा? ये यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगी? 2 होगी, और आई थिंक यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ क्या होगा? 2 होगा। तो फ्रॉम हेयर क्या देख रहे हैं हम? 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव 2 मोल ऑफ एंड 2 मोल ऑफ KOH इज न्यूट्रलाइज फॉर। 1 मोल H2SO4 के साथ 2 मोल KOH न्यूट्रलाइज होता है, तो इसीलिए 0.002 मोल ऑफ H2SO4 कितना को न्यूट्रलाइज करेगा? 0.004 मोल किसका न्यूट्रलाइज करेगा? KOH का। 0.004 मोल KOH का न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड। तो इतना मोल ऑफ लेफ्ट आफ्टर द। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम? तो KOH का मोल कितना आ गया था? तो 0.004 मोल KOH आ गए रिक्वायर्ड फॉर सॉल्फिनिफिकेशन। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH रिक्वायर्ड, अब यहाँ से क्या देखेंगे हम? नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH लेफ्ट। नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर सॉल्फिनिफिकेशन इक्वल टू कितना? टोटल मोल कितना था? 0.01 था, और ये कितने रिलीज हो गए? 0.004 मोल कंज्यूम हो गए। तो यहाँ से कितनी मोल बची? 0.006 मोल इसके बच गए हैं। तो वेट ऑफ क्या हो जाएगा? वेट ऑफ KOH क्या हो जाएगा? वेट ऑफ KOH
रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल मोल कितना 0.006 और इसका ओरिजिनल वेट क्या होता है 56.1। तो यहाँ से ये 336.6 मिलीग्राम। तो अब हम क्या देखेंगे कि इतना मिलीग्राम ऑफ के एच रिक्वायर्ड, इतना मिलीग्राम ऑफ के एच रिक्वायर्ड क्या हो रहे हैं हमको। तो यहाँ से फ्रॉम हेयर वी कैन से कि 336.6 मिलीग्राम के एच जो है वो रिक्वायर्ड होता है, 1.5 ग्राम ऑफ फैट। तो नाउ अगर हम मान लेते हैं, अगर लेट मान लो क्या x ग्राम ऑफ लेट x मिलीग्राम ऑफ KOH required for saponification। तो 1.0 ग्राम ऑयल रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू 0.36 ग्राम KOH रिक्वायर्ड 1.5 ग्राम फैट। तो यहाँ से कितनी हो जाएंगे x की वैल्यू 336.6 मिलीग्राम इंटू 1 हो जाएगा अपॉन ये कितने हो जाएंगे 1.5 ग्राम रिक्वायर्ड होता है तो 1.5 ग्राम। तो ये भी ग्राम 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 यहाँ से कैंसिल होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 224.4 मिलीग्राम होगा। तो सोपिनिफिकेशन नंबर जो होगा किसका, सोपिनिफिकेशन नंबर ऑफ पीनट ऑयल, सोपिनिफिकेशन नंबर ऑफ पीनट ऑयल इज कितना होगा, ये 224 होंगे। यहाँ से देख सकते हैं हम इतने मिलीग्राम होंगे। तो इसको जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो सोपिनिफिकेशन नंबर होगा इसी के इक्विवेलेंट ही होता है अप्रोक्स। तो वहाँ से सोपिनिफिकेशन नंबर आ गया। हम जानते हैं जनरली इंटीजर में होता है, इसलिए 0.4 को नेगलेक्ट कर दिए। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 224। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।